हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं जब फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। आपके भी साथ हो सकता है। जो भी भाई आने वाले हैं सऊदी अरब, खासकर जो ड्राइवरी के लिए आते हैं, यहाँ आओ तो भाषा नहीं यहाँ का मालूम है, ना तो यहाँ का रूल रेगुलेशन मालूम है। यहाँ भाषा नहीं, अभी तो ज़्यादातर हिंदी काम कर रहे हैं। उस समय पहले पहले आओ तो पहचान भी नहीं हो रहता किसी से, कहाँ जाएं, कौन का कहाँ है, कैसे खाएं। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, गाड़ी में हूँ, पार्किंग नहीं मिल रहा तो यहाँ खड़ा हूँ, तो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ गाड़ी में ऐसे रख करके दरवाजे पे। तो फर्स्ट टाइम मैं आया था तो ऑफिस पे लखनऊ पासपोर्ट दिया, वो वीज़ा लगा उगा के यहाँ सऊदी भेज दिया। तो वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया था जिससे वो वीज़ा लिया था, वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया था कि जाके वहाँ इसको फ़ोन कर लेना। कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी मुझे पता भी नहीं था। मैं पहले सोचता था कि चलो वहाँ जाके कमाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ परेशानी आया तो मैं सोचता था कि यहाँ दूसरा भाषा होगा ही नहीं, अब जैसे हम बोलते हैं वहाँ पे वही वही होगा। तो परेशानी यही था कि यहाँ दूसरा भाषा निकला। आया एयरपोर्ट के बाहर तो फ़ोन लगवाया एक भाई से, बहुत से वहाँ थे तो आते हैं, तो फ़ोन लगवाया। मेरे पास सिम भी नहीं था तो फ़ोन लगवाया। तो जो वीज़ा वो ऑफिस पे दिया था, इनका कांटेक्ट था दोनों का, वो वीज़ा दिया था, बेचा था। तो ऑफिस वाला पैसा लिया था और वो भी ले पाया होगा, मुझसे पूरा पैसा ले लिया था। तो फिर लेकर गया जिस कपिल से, जिस सेठ से वो वीज़ा लिया था, वहाँ पे बात नहीं किया था कितना सैलरी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो लाके मुझे अपने पास 15 दिन रखा। उसके बाद 15 दिन के बाद वहाँ ले जाके छोड़ दिया उसके घर पे छोड़ दिया। उसके बाद ना मुझे तो अरबी पता ही नहीं था। अब वहाँ नए नए बड़ा बड़ा घर था और नया मैं आदमी, न जबान मालूम, कैसे बोलूँ कैसे नहीं। उतना इंग्लिश भी पहले नहीं आता था, मुझे मालूम ही नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं इंग्लिश सीखा बोलना, तो मालूम नहीं था, बस इतना इशारा मालूम था, फूट वूट वगैरह वगैरह, ऐसे इशारे में थोड़ा बहुत, इतना तो सबको मालूम रहता है। तो वो इतना क्या किया, क्या बताएं। उसको गाली देने का मन कर रहा है, बाकी मैं नहीं गाली दूंगा, सॉरी, गाली नहीं दूंगा। जो बीता वो अच्छा गुजर गया। गाली देने से ना कुछ होगा ना वापस कोई आएगा। वो भी वीडियो देख रहा होगा अगर, तो वो भी शुक्रिया अदा करेगा कि मैं इसके साथ क्या किया, वो मुझे गाली भी नहीं दिया। तो मैं जो हो गया मेरे साथ उसको क्या दोहराऊं। गाली उसको क्या देने से फ़ायदा है, कभी भी मिलेगा तो इज्जत ही मेरा करेगा, मैं उसको गाली नहीं दूंगा। चलिए जो बीता उसको बताते हैं। तो क्या किया, पैसा मंगवाना चाहिए खाने का ना, तो मैं क्या खाऊंगा यहाँ पे ना मंग। उसको तो जुबान मालूम था, अरबी मालूम था, तो उसको बताना चाहिए कि यहाँ इसको पैसा दे देना, पैसा दे दो, और क्या खाएगा, रूम में क्या बनाएगा। वो मेरे को छोड़ के चला गया। मैं रूम पे, वहीं रूम था घर में, वो रूम पे आ गया। और एक और बंगाली वहाँ पे था पहले से, उसके घर में साफ़ सफाई करने वाला। तो साफ़ सफाई करने वाला था तो पैसा दिला के नहीं गया। मुझे पता भी नहीं था क्या होता क्या नहीं। और बंगाली क्या करता था, वो खाना भी नहीं बनाता था, उसको तो सब मालूम था भाषा। अब वो थोड़ा बड़ा जो सऊदी खाते थे वो बचता था मजलिस में, एक होता है इनका बैठने वाला होता है चाय वो पीने वाला, तो वहाँ बचता था, वो आके खा लेता था। अब मैं क्या करूँ, न बोल, मुझे बोलने का ढंग है, मालूम है कि मैं खाना नहीं खाया हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आपने नहीं दिया, और ना वो बोल के गया था। मैं उसको फ़ोन लगाया, यार ऐसे ऐसा बात है, तो बोलता अरे काट लो अभी देगा ऐसे वैसे। मैं कुछ नहीं बोला उसको।
फिर उसके बाद में मैं बोले यार, उसको हिंदी मालूम था, तो मैं बोले यार मैं कैसे खाऊंगा। तो बोलता है कि पैसा नहीं है। मैं बोला नहीं। मैं बोला यार बुढ़ा नहीं दिया, वो बोल दो। तो वो नहीं बोलता था, पता नहीं साला बोलता था कि नहीं बोल, उसको क्या बताऊं। बंगाली था। बंगाली अच्छे होते हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर वो उसके दिमाग में क्या था कि वो नहीं बोला। तो मेरे से बोलता था। अब पता नहीं भगवान जाने वो बोलता था कि नहीं बोलता था। मेरे से बोलता था, मैं बोला। वो बोलता था, मैं बुढ़े को बोला, वो नहीं दिया पैसा, तो मैं क्या करूं। अब मुझे पता भी नहीं था यार कि ऐसे किसी इससे कैसे बात करूं कि हाँ वो बोला था पैसा नहीं है, आपने क्यों नहीं दिया। भाषा मालूम नहीं था। ऐसे ऐसे मैं 2 महीना काटा, कैसे जैसे जो चावल बचता था वही मैं भी खाता था। थोड़ा में वो लोग साहब खा के पेट भर लेते थे, थोड़ा मोड़ा मैं भी खा लेता था। ऐसे ऐसे 2 महीना गुजर गया। सैलरी के टाइम पे आ गया, महीना पूरा हो गया। तो मुझे रास्ता नहीं मालूम था, ना यहाँ का गाड़ी चलाना मालूम था। मैं मगर जो जा रहा था बैठ के गाड़ी में, देख रहा था रास्ता वास्ता। तो रास्ता जब देखा तो उसके बाद वो सैलरी का टाइम आया तो नहीं पैसा दिया। और मेरा पगार लगाया था 1300 रुपये, 1300 रियाल यहाँ का। और मैं आया था 1500 पे। तो फिर मैं उसको बुलवाया, उससे बोला कि बोल इसको मैं 1500 पे आया हूँ, आई 1300 दे रहा। 1300 देने के बावजूद बोला कि आधा आधा दूंगा, तू काम नहीं किया है और आधा दूंगा। मैं जैसे मैं गाड़ी नहीं चलाता था, रास्ता देखता था वहाँ, तो सब कुछ देखता था। तो साफ़ सफाई उसके घर में करता था, पेड़ पौधे थे उधर साफ़ सफाई करता था। तो वो देखता था, फिर भी नहीं दिया। मैं उसको बोला कि अच्छा ठीक है, आप नहीं दिया, इसके घर में हूँ, यहाँ काम तो कर रहा था। तो पता नहीं क्या क्या बात किया, नहीं दिया। 15 दिन का पगार दिया। तो मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला कि उससे बोल कि मैं 1500 पे आया हूँ, तो क्यों इतना दे रहा है। बोलता नाम उसका लिया कि वो आदमी मेरे को कुछ नहीं बताया, जो मेरे को बुला के लेकर आया, इससे बीजा लिया था। बुढ़ा बोला कि मतलब वो मुझसे कुछ नहीं बात उससे हुआ है। फिर मेरे को बहुत गुस्सा है कि बात भी नहीं हुआ है, पैसा भी नहीं दिला के गया, इतना परेशानी हो रहा है यार। यार मैं क्या करूं, बहुत बुरा स्थिति था। उसके बाद में उसका जो बीवी थी जिसका मुझे ड्यूटी करना था बुढ़े की, वो अच्छा नहीं थी। क्यों कि दूसरा कोई अगर आदमी जैसे यहाँ पे सब काम करते हैं, पहले ज़्यादा थे अभी कम, बहुत कम हो गए हैं। तो दूसरा कोई मुझसे बोल देता था हाँ भाई क्या हाल है, तो वो मेरे से चिढ़ जाती थी, मेरे से बहस करती थी, झगड़ा करती थी। हाँ तेरा सब दोस्त है, पूरा दुनिया तेरा दोस्त है, झगड़ा करती थी। गाड़ी में पीछे बैठ के गाड़ी चलाता था, बरबर 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 करती थी। अब मेरे को तो बहुत ही गुस्सा लगता था। इसे 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 6 महीना मैं काटा। उसके बाद में गाड़ी चला रहा था मैं, उसका बेटी यहाँ गया, उसको बेटी को लेने के लिए लेकर आ रहा था। कॉफ़ी शॉप में गई, कॉफ़ी शॉप से ऐसे निकल के जा रहा था, एक उधर से इतना स्पीड में आया, मेरे गाड़ी में मार दिया, साइड गिलास टूट गया। साइड गिलास टूटने के बाद मैं उसको बचाया अपने हिसाब से, उसको फैमिली को बचाया, नहीं तो मार देता। हम लोग साथ में चले जाते, छोटी गाड़ी थी हल्की। तो उसकी बेटी जान गई है, बहुत मतलब बहुत तरीके से दिमाग से बचा लिया, नहीं तो यार तो हम लोग तो मतलब बहुत चोट खा जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी अंदर थे 3-4, और वो थी उसकी बेटी। तो बच्चे उसको क्या मालूम, वो बूढ़ी मेरे से पहले बहुत चिढ़ती थी, पता नहीं वो बंगाली की, उसको कुछ बोलता था कि कैसे चिढ़। उसके बाद वो आया, बच्चा बता दिया उसको कि गाड़ी लड़ा दिया वो ड्राइवर। अब वो आके दरवाजे किनारे मेरे को बोल रही है हैवान, ऐसा वैसा, खल पे, यानी अपनी भाषा में गधा कुत्ता ऐसे बोल रही थी। मैं छिपाता नहीं हूँ, जो है मैं साफ बता रहा हूँ। तो चाबी ले ली, मैं दे दिया चाबी। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, अब तो मैं पागल हो जाऊँगा। यहाँ एक दो ना शुद्ध खाने का, न शुद्ध साला पगार, न शुद्ध अच्छे से, ना किसी से बोल दो तो वो कहीं न जाना ना उठना, दुनिया भर एक परेशानी साला इधर। तो मैं पागल हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ले ली चाबी। उसके बाद में मैं बोला भाई ले ली। फिर बाद में उसका बेटी बताई कि इसका गलती नहीं है। फिर बुढ़ा है, बोला हाँ बहुत अच्छे से गाड़ी चलाया, बचा लिया, इसका गलती नहीं था, वही आके मार के चला गया।
फिर बुढ़ी बोली कि दरवाजा, बच्चे भी परेशान करते थे, आके दरवाज़ा ठोकते थे ऐसे ऐसे, दरवाज़ा पीटते थे, परेशान कर देते, सोने भी नहीं देते थे, बकाला दुकान दुकान, ये लोग हमेशा ही चलते थे। मैं फिर बुढ़े को बोला तो थोड़ा कम हुआ। उसके बाद ये वही मैं गुस्सा लेके लड़की को, छोटे बच्चे को बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं गाड़ी लेके, चाबी भी नहीं है। तो बोलती है कि मैं जाके बोल दूंगी मामा से। मैं छोटा बच्चा था, मैं तब मालूम हो गया था, 6 महीना हो गया था। मैं बोला जा बोल दे। वो गई, वो बोल दी, उसको चिढ़ लग गया। वो बुढ़े को फ़ोन लगाई कि ये मेरे को नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा है, गाड़ी कुदाता है, ऐसा वैसा। तो बुढ़ा वो मेरे से बात किया, तो क्या हो गया, उससे झगड़ा हो गया, जाके माफ़ी वाफ़ी मांग ली। मुझे तो अब तो घर जाना था, एकदम पक गया था। उतना तो कोई अपने दुश्मन को परेशान नहीं करता था जितना वो मुझे करती थी। बोलता है चल मेरे साथ ऊँट है, वहाँ काम करना। तो मैं बोला नहीं करूँगा, यहाँ का वीज़ा है, वहाँ यहाँ करूँगा और दूसरी जगह नहीं करूँगा। तो बोलता मैं इंडिया भेज दूँगा। तो मैं तो सोच रहा था भेज दे, इधर तो साला जीना हराम हो गया है। तो ऐसे ऐसे मैं 1-2 महीना घूमा। 1-2 महीने बाद फिर मैं उसको बोला लखनऊ का टिकट देने के लिए, तो माधल दूँ उसको, वो मुझे दिल्ली का टिकट दे दिया। दिल्ली का टिकट दे दिया। मैं दिल्ली, पैसा भी नहीं था कि जैसे तैसे आया घर। यहाँ पे बोल रहे हैं तब घर आ जाओ तो गांव में क्या बोलते हैं, अरे काम नहीं कर पाया तो टिक नहीं पाया, तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अब वहाँ नहीं जानते थे क्या बीता, वो अपनी मर्ज़ी से भेज दिया। फिर भी मैं नहीं आ रहा था, अपनी मर्ज़ी से वो भेज दिया मेरे को। तो ऐसा होता है बहुत। अभी तो क्या बताएं। तो फिर मैं घर आया, फिर दूसरे ऑफिस पे रखा वीज़ा, फिर यहाँ आया जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस घर पे आया। चलिए यही सब कहानी था। बहुत कुछ है बताना, फिर भी खुल के हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र चलता है, लोकतंत्र तो चलता नहीं है, आपको पता है। यहाँ बादशाही हुकूमत चलती है। चलिए वीडियो अच्छा लगा, बहुत लंबा हो गया, आपको बताते बताते वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।